पर ये कुछ खाती पीती नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है इस पे कुछ बनाना भी नहीं आता, काम करना भी नहीं आता बिल्कुल भी। कि मेरी मम्मी को लगता है कि मैं बहुत इनसेंसिबल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती, अकेले रह नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो कहते हैं अरे यार तुम तो लड़की को जो विदेश भेज रहे हो, भगा रहे हो। तो ये जो सोच है, इस सोच को जो हटाएं। वॉर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मीडिया शो कर रही है कि वहाँ ऐसे वॉर हो रहा है वैसे वॉर हो रहा है। माइंड का था कि मेरे को MBBS ही करनी है, मतलब वो एक पैशन सा हो गया था कि करनी है तो लाइफ में MBBS ही करनी है। मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है, मेरा मन नहीं करता था इसे रसिया भेजूं मैं, पर ये नहीं मानी। हाय, माय नेम इज़ खुशी, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं रशिया जा रही हूँ MBBS के लिए पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम वैद ओमेंद्र सिंह बैसला है। मेरी बेटी का नाम खुशी बैसला है जो MBBS की तैयारी कर रही है। मेरा नाम संजू बैसला है और मैं खुशी की मदर बोल रही हूँ। मेरे रिलेटिव है, वो वहाँ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं। उन्होंने मेरे को बताया पर्म यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहाँ के एकेडमिक लाइफ भी बहुत अच्छी है और अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं। तो अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहूँ तो मैं वहाँ कर सकती हूँ। मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है, मेरा मन नहीं करता था इसे रसिया भेजूं मैं, पर ये नहीं मानी। देखो मेरा भावुक हो गई मैं, तो इन्हें मेरी एक नहीं सुनी। ये बोली मम्मी नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, रसिया ही जाना मुझे, यहाँ पे मैं MBBS नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के इसे रसिया भेजने का फैसला कर लिया कि मैं इसे भेज दूंगी। पर ये कुछ खाती पीती नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है इस पे कुछ बनाना भी नहीं आता, काम करना भी नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं परेशान थी कि टेंशन में थी कि ये क्या करेगी दूसरी जगह जाके। तो मैंने सोचा तो घर में बैठाने से भी तो इसे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ भी तो मुझे दूर भेजना पड़ेगा, इसे घर में तो नहीं रख सकती। तो इसलिए मैं इसे वहीं पे भेज दूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पी लिया, जिसने एक घुट्टी पी ली, वो जो है क्या नाम उसको, जो एक प्रकार से अमृत जो प्राप्त हो गया। मेरा भाई है, उसने बताया था उसकी क्लासेस रेगुलर चलती हैं, बिल्कुल रेगुलर। वॉर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मीडिया शो कर रही है कि वहाँ ऐसे वॉर हो रहा है वैसे वॉर हो रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, कोई क्लासेस मिस नहीं होती है। तो ऐसा सच कुछ है नहीं वॉर का। देखिए मेरी जो सोच है, अभी जो इंडिया में जो है लगभग MBBS यदि कराओगे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं। अभी यहाँ के गाजियाबाद के आयुर्वेदिक अधिकारी हैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, वो मेरी कल पुत्री का एडमिशन करा रहे थे प्राइवेट कॉलेज में, कानपुर सरस्वती है उसका कॉलेज का नाम। 20 लाख रुपए महीने की फीस है, तो 6 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। उसके बाद रहना सहना खाना पीना 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। तो हमें जो है क्या नाम इतनी सस्ती फीस पे इतने अच्छे कॉलेज हमें मिल रहे हैं, जो 108 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं। दूसरे वहाँ शिक्षा का जो मॉडल है बहुत अच्छा है, यहाँ शिक्षा है नहीं उस हिसाब से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे जो वहाँ पर जो है शिक्षा के लिए भेजनी चाहिए। 11th में मैंने PCB ली थी। एट दैट टाइम मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि फॉर डॉक्टर के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो इन द मिड ऑफ 11th क्लास मेरे को किसी ने बताया कि उसके लिए नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैंने 11th से ही नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बट स्कूल के साथ अलग से नीट की प्रिपरेशन करने में बहुत हैसल होती थी। फिर भी मैंने ट्राई करा और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाया, मेरे मार्क्स रह गए। सो ऑप्शंस थे बहुत सारे, BMS BDS वगैरह, बट मेरा माइंड का था कि मेरे को MBBS ही करनी है। मतलब वो एक पैशन सा हो गया था कि करनी है तो लाइफ में MBBS ही करनी है। पहली बात तो मैं लड़का लड़की में मैं वैद हूँ, मैं कोई भेद नहीं करता। लड़का और लड़की जो एक होते हैं, क्या जो हमारा समाज है इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाले। जैसे मैं जो मेरी जाति है, मैं गुजर जाति से बिलोंग करता हूँ। वो कहते हैं अरे यार तुम तो लड़की को जो विदेश भेज रहे हो, भगा रहे हो। तो ये जो सोच है, इस सोच को जो हटाएं और अपने बच्चे को जो क्या नाम शिक्षा दें। और दूसरा जो है, जो विद्यार्थी है खुशी बैसला,
ये जो अपने मेहनत करें, अपने मेहनत के बल पे अपने शिक्षा को प्राप्त करें और सिर्फ शिक्षा को प्राप्त करके अपना देश का नाम रोशन करें और समाज की सेवा करें, दीन दुनिया की सेवा करें। जो मेरे रिलेटिव हैं जो पर्म में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, उन्हें भी रूस एजुकेशन के द्वारा ही भेजा गया था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि रूस एजुकेशन के थ्रू जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। थ्रू आउट द प्रोसीजर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपार्ट फ्रॉम माई शॉपिंग सब चीज़ें फ्रॉम A to Z रूस एजुकेशन ने करी है। तो बिल्कुल हैसल फ्री है ये, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, सारी हेल्प रूस एजुकेशन ने करी है। तो 24 को रूस एजुकेशन ने मुझे इनवाइट किया है प्री डिपार्चर सेरेमनी के लिए। मैं आपको ये भी एयरपोर्ट पे जाके दिखाऊंगी कि कैसे मैं यहाँ से रशिया गई। आई वॉन्टेड टू बिकम डॉक्टर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मतलब और किसी करियर में मैं अपने आप को फिट नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ और मेरे में वो एबिलिटीज़ हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग MBBS। फाइनली अब खुशी है एयरपोर्ट पे, शी विल बी फ्लाइंग वेरी सून फॉर पर्म। तो जानते हैं उससे उसका एक्सपीरियंस अभी कैसा फील कर रही है। अभी तो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो, बट आई एम सो हैप्पी कि अब फाइनली मैं जा रही हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का रूस एजुकेशन? अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। रूस एजुकेशन ने मेरी बहुत हेल्प करी एवरी स्टेज पर। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मेरी सारी हेल्प करी। और मतलब मुझे कोई ऐसे कुछ ये नहीं लगा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उन्होंने सब कुछ कर दिया, सब हैसल फ्री करा। तो अकेले जाने का अब डर है? यहाँ पे आपने कुछ लोगों से फ्रेंड्स बनाए यहाँ पे? अभी तो नहीं, बट जो एक डर था वो अब नहीं है, क्योंकि अब इतने सारे लोगों को देखा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है।